हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले जोधा अकबर के एपिसोड में ये देखा कि जो जलाल है वो अब्दुल को लेकर के उन लोगों के कारागार से छुड़ा के भाग गया है और बदले में उसने खूब सारे सैनिक मार दिए हैं, सैकड़ों की संख्या में सैनिकों को मार दिया है और आमेर की नाक के नीचे से अपने साथी को और आमेर के बंदी को छुड़ा ले गया है, जिसको राजपूत अपने गाल पे एक करारा तमाचा की तरह मान रहे हैं और आमेर में युद्ध के नगाड़े बजने लगे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और चलिए अब उसी के आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तुम वहाँ उस दिन बाबी के पास क्या कर रहे थे? इसी मिट्टी के बने, इसी मिट्टी की कसम, वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके कहने उतारे। हम उसका सर उतार कर ले आएंगे। जोधा, क्या कर रही हो? जल जाती तो? चल ही तो रहे हैं मासा। वो जल्लाद हमारे सामने खड़ा था और हम उसे अपना समझने की भूल कर बैठे। छोड़ो ये सब। तुम्हारी दादी साहब कब से तुम्हें बुला रही है। चलो, कब तक तुम यूं ही अकेली? जोधा, जोधा। हमारी तलवार उसके गर्दन पर थी और वो अपने कपट से बच गया। सुना था कि बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन आज उसकी कायरता हमारे सामने आ गई। इसलिए तो राजपूतों के भेष में पिछले 3 दिनों से हमारे पीठ पीछे वार करने की योजना बना रहा था। 3 दिनों से? हाँ मासा, पता नहीं किस इरादे से आया था, पर अपने कदम रखकर हमारी चौखट को मैली कर गया। गणगौर के बड़े दिनों को अशुभ कर गया। और तो और उस दिन बावड़ी में भी सूर्यभान की जगह हमने उस मनहूस जलाल के चेहरे को ही देखा। शगुनी की कहनी गलत हुई ना मैनावती। दुनिया में शगुनी ही नहीं दिखेगी। जोधा मुगलों के घर जाएगी। कनिका महारानी मासा। क्या हुआ मोती बाई, तुम रो क्यों रही हो? एक बुरी खबर थी। क्या? जी, राजा सूर्यभान ने जोधा से विवाह करने से मना कर दिया। नहीं। ये पत्र राजा सूर्यभान ने आपको देने के लिए कहा। क्या लिखा है इस पत्र में? बात क्या है? हमें पता है कि राजपूतों में ऐसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती, पर हमें कुछ जरूरी बात करनी थी। हमारे निर्णय की सूचना तो आप तक पहुंच ही गई होगी। हमें गलत मत समझिएगा जोधा। कल आमेर में हमारे ब्याह की घोषणा का गुलाल था और आज युद्ध की घोषणा का है। जहां एक तरफ प्रजा के माथे पर जलाल का डर होगा, वहां हमारे माथे पर शादी की पगड़ी पहनना अच्छा नहीं लगेगा। कल तक सीमाएं जोड़ने की बात थी, आज बचाने की है।
हमें युद्ध की तैयारी के लिए चलना होगा। मिट्टी का ऋण चुकाना होगा। उसी मिट्टी के बने हम इस बात का गर्व रखते हैं कि हम एक ऐसे राजा की रानी बनेंगे जो अपने बारे में ना सोचकर पहले आमेर के पूरे राजपुताना के बारे में सोचते हैं। अगर युद्ध में कोई अनहोनी हो गई तो शकुनी भाई की बात सच हो गई तो हमारी जोधा का क्या होगा? जाते जाते इतना अवश्य कहेंगे कि जो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब या तो हम जीवित रहेंगे या देखेंगे। अरे थारी मती मारी गई है क्या? नौकरी से भी हाथ धोएगा? 4 कड़छी घी डाल और बाकी इसमें पानी डाल, पानी, समझे? मार लो, कुछ ही दिन के मेहमान जो हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। अरे अरे कड़छी इधर रखो, चलो जल्दी आओ, यहाँ बैठो, जल्दी बैठो। हाँ ये लो, तुम दूध पी लो पहले। मेरी एक बात सुनो, ऐसी बात किसी को ना कहना कि चंद दिन के मेहमान हो दुनिया में। तेरी काकी सा को पता चलेगा ना तो उनको कितना दुख होगा। जो सच है वही कह रहा हूँ सेठ जी, आपके दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। उस दिन जो आदमी हमारे यहाँ खाना खाने आया था, जिसके सामने आप मुगलों की जमकर बुराई कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद शहंशाह जलालुद्दीन था। हाँ, और लड़ाई से पहले वो छानबीन करने आया था। अगर मुझे मिल जाए जलाल तो कसम इस घी की, मैं उसको कढ़ाई में डालकर जला के जलेबी की तरह कर दूंगा। कहते हैं वो बदला लेना खूब जानता है, और मन ने बरोबर याद है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी सुनिए, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। गुस्ताखी माफ शहंशाह, पर आपसे एक गलती हुई है। मेरी जगह आप उस आमेर की राजकुमारी जोधा को ही उठा लाते। माना कि वो बेपनाह हुस्न की मलिका है, लेकिन अगर हम उसे ले आते तो उसे नायाब बना देते। अहमियत बढ़ जाती है उसकी। तुम्हें तो हम ले आए हैं, लेकिन अब तुम देखना, वो खुद चलकर हमारे पास आएगी, हमारी आगोश में।
फ्रेंड्स वीडियो ख़त्म हो गई है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अब ये लोग कौन है जो हमला करने के लिए आ गए हैं जलाल के ऊपर? अभी तो वो राजपुतानाओं के यहाँ से भागा है, वहाँ के इतने सारे सैनिकों को मारा है। अब क्या दोबारा राजपुतानाओं ने भेज दिए अपने सैनिक? क्या दोबारा राजपूती सैनिक आ गए हैं अकबर को मारने के लिए? या फिर ये कोई आदिवासी हैं या कोई और हैं जो जलाल से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए आया है? और फ्रेंड्स, राजा सूर्यभान सिंह ने जब शादी के लिए मना कर दिया तो मुझे थोड़ा डाउट लगा, लेकिन उन्होंने जब रीज़न दिए कि मैं क्यों शादी के लिए मना कर रहा हूँ कि भाई युद्ध का माहौल है, पता नहीं क्या हो जाए क्या ना हो जाए, तो एक जो चिंता है उन्होंने जाहिर की है ना जोधा के लिए, वो देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा देखने में कि इतना उन्होंने सोचा आमेर के लिए और जोधा के लिए। और फ्रेंड्स, यहीं से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो शगुनी बाई ने भविष्यवाणी किया था वो धीरे धीरे अब सत्य साबित होने लगी है, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिला कि उन्होंने जो कहा वही हुआ। मतलब संबंध एक तरीके से राजा सूर्यभान सिंह ने अभी कुछ समय के लिए रोक दिया है। और फ्रेंड्स, बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है? और दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, अभी मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।